सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में कुछ सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे। तो सबसे पहली जो सिस्टम हमने स्टार्ट की थी वो थी स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। ऑलरेडी हमने कवर किए स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने कवर किए हैं। तो आज हम जो सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं वो सिस्टम है फ्रेंड्स टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब फ्रेंड्स, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होता है? फ्रेंड्स, टाइम जो है ना, टाइम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक पैरामीटर होता है। टाइम बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पैरामीटर होता है। जो सिस्टम है आपकी फ्रेंड्स, जो सिस्टम है आपकी, ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम आपकी टाइम के साथ वेरी होती है फ्रेंड्स, आपकी जो सिस्टम है, सिस्टम अगर टाइम के साथ वेरी होती है, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सभी जगह पे टाइम का कंसिडर, अगर आपका आउटपुट है वो टाइम आउटपुट हो रहा वेरिएंट सिस्टम, अगर आपका सिस्टम टाइम के साथ कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो उस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ यूर सिस्टम, इफ सिस्टम आउटपुट और रिस्पॉन्स, आउटपुट को क्या बोला जाता फ्रेंड्स? आउटपुट को रिस्पॉन्स बोला जाता। रिस्पॉन्स, अगर सिस्टम का आउटपुट या रिस्पॉन्स टाइम के साथ फिक्स है, टाइम के साथ क्या है? फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। फ्रेंड्स, टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे अगर आपका आउटपुट टाइम के साथ फिक्स है सिस्टम का, टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। अगर अगर फ्रेंड्स ये जो आउटपुट है, रिस्पॉन्स है, ये अगर फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स मींस क्या होता है फ्रेंड्स? नॉट फिक्स मींस क्या होता है? नॉट फिक्स मींस होता है वेरिंग। नॉट फिक्स मींस क्या होता है? वेरिंग। अगर टाइम के साथ आपका सिस्टम का आउटपुट वेरी हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? टाइम वेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट वेरिएंट सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई भी चीज है, सिस्टम आपका, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम है, एक बेसिक एग्जांपल है मेरा। सिस्टम है, इस सिस्टम को कुछ आपने इनपुट दिया, आपने जो दिया, आपका आउटपुट जो आप देख पा रहे हो आउटपुट एंड पे, आपका आउटपुट पता है ये आउटपुट आने वाला है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका आउटपुट ही पता नहीं क्या आउटपुट, कोई अलग ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग आउटपुट आ रहा, कुछ अलग आउटपुट आ रहा जो आपको पता नहीं। सो उस सिस्टम को हम बोलेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। अगर आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, अगर आपको सिस्टम का आउटपुट पता है क्या आने वाला है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है। बट अगर कंडीशन ऐसी होती है जो आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है आपको पता ही नहीं है, कुछ भलता ही आउटपुट आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को टाइम वेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देना चाहता, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, स्कूटर है आपके पास, ऐसे कुछ, या बाइक है। अगर आपने इसका एक्सेलरेटर है ना, ये स्पीडोमीटर है फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर है। अगर आपने एक्सेलरेटर घुमाया 30 की स्पीड पे, तो आपको डेफिनेटली 30 की स्पीड ही मिलने वाली है, उसके ऊपर नहीं मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। आपने वैसे एडजस्ट किया 30, बट आपने क्या किया? आपने 30 एडजस्ट किया था और आपको मिली 90 की स्पीड। फ्रेंड्स, कितने की स्पीड मिली आपको? 90 की स्पीड मिली। तो मीन्स क्या है? आपकी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है ना। आपकी सिस्टम क्या है? आपकी सिस्टम है टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम के साथ वेरी हो रही है, ठीक है। आपने तो 30 का एक्सपेक्ट किया था, 30 की स्पीड एक्सपेक्ट की, बट आपको कितनी स्पीड मिल रही है? आपको तो बहुत ज्यादा ही स्पीड मिल रही है, बट आपको भी पता नहीं कितना मिल रहा। तो क्या हुआ है? सिस्टम का बिहेवियर क्या हुआ फ्रेंड्स? इस सिस्टम का बिहेवियर हुआ टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ ये सिस्टम वेरी हो रही है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से, मुझे ये बताना था कि अगर आपने सिस्टम, ये आपकी सिस्टम है फ्रेंड्स, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस सिस्टम को कुछ इनपुट दिया और आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा फ्रेंड्स, कैसा आउटपुट मिल रहा? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट? अननोन आउटपुट आपको मिल रहा, अननोन आउटपुट। कोई भला ऐसा सिस्टम लगाना चाहेगा कि जो सिस्टम आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देता हो, अननोन आउटपुट देता हो? कोई भी नहीं लेगा ऐसे सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम कोई काम की नहीं है जो अगर आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा, अननोन आउटपुट दे रहा।
तो ऐसी सिस्टम को बोला जाता है फ्रेंड्स टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट फ्रेंड्स, टाइम वेरिएंट बोला जाता। क्यों बोला जाता? क्योंकि सिस्टम को ऐसा आउटपुट दे रहा है, सिस्टम अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है जो आपको एक्सपेक्ट नहीं है। बट अगर आपका सिस्टम फ्रेंड्स, ये आपका सिस्टम है, आपने इनपुट दिया सिस्टम को और ये सिस्टम आपको आउटपुट दे रहा, बट आपको पता है क्या आउटपुट आने वाला है। एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना, एक्सपेक्टेड है, नॉन आउटपुट है। एक्सपेक्टेड मींस फ्रेंड, एक्सपेक्टेड मींस क्या होता है? नोन। नोन, अगर नोन आउटपुट है, ठीक है, आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, इस सिस्टम को बोला जाता है टाइम इनवेरिएंट। लिसन केयरफुली, इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट, जो सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एक्सपेक्टेड है, नोन आउटपुट है, ये सिस्टम सही है, ओके सिस्टम है, सही सिस्टम, ये सिस्टम ओके है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा आउटपुट, ठीक है, ऐसा आउटपुट कोई भी नहीं चाहेगा, तो इस सिस्टम को बोलेंगे हम, ये जो सिस्टम है टाइम वेरिएंट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट, नॉन आउटपुट, इसको बोलेंगे वेरिएंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये दो टाइप की सिस्टम है। अब आप जो सिस्टम दी रहती है ना फ्रेंड्स, उस सिस्टम दी रहती कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया रहता आपको, डेफिनेटली एक इक्वेशन दिया रहता, और आपको पहचानना होता है कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ऐसा पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन। अब आपको पूछा है, पहचानना है आपको सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो इसको पहचानने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊं। सबसे पहली स्टेप्स है, दो स्टेप्स है फ्रेंड्स, दो ऑपरेशन हमको करना पड़ता है। फ्रेंड्स देखो, लिसन केयरफुली, पहला ऑपरेशन है y ऑफ n कॉमा k करना पड़ता है। फ्रेंड्स, y ऑफ n कॉमा k करना पड़ता है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। इसका जो कुछ आएगा, इसको मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1। इसका जो इसके अंदर इसका जो आउटपुट आएगा, जो मैं लिखूंगा इसके अंदर, इसको बोला जाएगा स्टेप नंबर 2। चीज मैं क्या करने वाला हूँ, y ऑफ n माइनस k करने वाला हूँ। फ्रेंड, दो चीजें करने वाला हूँ मैं। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, y ऑफ n माइनस k करने वाला हूँ, ठीक है, और इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 और स्टेप नंबर 2। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, दिस इज द स्टेप नंबर 2। अगर फ्रेंड्स स्टेप नंबर 1 इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 2 दिखता है आपको, ये जो पिंक कलर में जो दिख रहा है ना, जो पिंक कलर जो आपको दिख के अंदर, अगर दोनों स्टेप्स इक्वल है फ्रेंड्स, अगर दोनों स्टेप्स इक्वल है, स्टेप नंबर 1 में जो है वो स्टेप नंबर 2 में आपको मिलता है, तो मैं बोलना चाहता हूं गिवन सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। गिवन सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इनवेरिएंट मींस क्या फ्रेंड्स? आपको ये सिस्टम पता है। इनवेरिएंट मींस क्या? अभी बताया था मैंने, एक्सपेक्टेड, जो आपको आउटपुट पता है वैसे सिस्टम। बट अगर ऐसा होता है दोनों चीजें इक्वल नहीं है, क्या है, दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो इस सिस्टम को बोला जाएगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम बोला जाता है। अब सबसे बिग क्वेश्चन है कि ये स्टेप्स कैलकुलेट कैसे की जाती है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कैसे की जाती है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता, इस एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, और मुझे आप पैरेलली देखो, स्क्रीन के तरफ पैरेलली देखो, प्रॉपरली देखो, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1 करते हैं हम, y ऑफ n कॉमा k करते हैं। अब y ऑफ n कॉमा k करना मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो टर्म देखो फ्रेंड्स, ये जो टर्म है x ऑफ n के अंदर की जो टर्म है, x ऑफ n ये दिख रहा है आपको, और n माइनस 1 ये जो टर्म है, इस टर्म को मुझे k से माइनस करना है। फ्रेंड देखो, इसके अंदर जो है और इसके अंदर जो है, इस टर्म को मुझे, देखो फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर और इसके अंदर जो भी है उसको मुझे k से सब्सट्रैक्ट करना है। किससे सब्सट्रैक्ट करना है? k से सब्सट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं सब्सट्रैक्ट। x ऑफ n माइनस k सब्सट्रैक्ट किया मैंने k से, माइनस x ऑफ n माइनस 1 माइनस k। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, दिस इज द थिंग। आपको क्या करना है, k से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी है
उसको k से सब्सट्रैक्ट करना है, मैंने कर लिया है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा x ऑफ n माइनस के माइनस x ऑफ n माइनस के माइनस 1। लिख सकता फ्रेंड्स, मैं ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता मैं। इसको मैं बोलता स्टेप नंबर 1। फ्रेंड्स स्टेप नंबर 1 किया मैंने, उसके बाद मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, y ऑफ n माइनस के करता हूं, दैट इज द स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 2 को कैसे किया जाता है देखते हैं। तो चलो ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है इसको देखो आप प्रॉपरली, ठीक है, देख लिया आपने। चलो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता, अब मुझे करना क्या, ये जो n है ना, n को सब्सट्रैक्ट करना है, लिसन केयरफुली, n को k से सब्सट्रैक्ट करना, किसको किससे सब्सट्रैक्ट करना है, n को k से सब्सट्रैक्ट करना है, लिसन केयरफुली, किसको किससे करना है, n को k से सब्सट्रैक्ट करना है। चलो कर लेते हैं फिर, x ऑफ n माइनस के, ठीक है, आ गया, माइनस x ऑफ n माइनस के, मैंने क्या बोला आपको, n को k से सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने क्या लिखना है, n माइनस के माइनस 1, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, इसको इसको देखो फ्रेंड्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप स्टेप 2 और स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 देखो फ्रेंड्स, दोनों भी लगभग कैसी है, सेम है। स्टेप नंबर 1 देखो, ये देखो स्टेप नंबर 1, और ये देखो स्टेप नंबर 2, दोनों को कंपेयर करो फ्रेंड्स, सेम है दोनों भी स्टेप्स, दोनों स्टेप कैसे एग्जैक्टली सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना फ्रेंड्स, y ऑफ n कॉमा k इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस k। ऐसा है ना, सेम है ना फ्रेंड्स, ये चीज है ना, तो दोनों भी इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है, द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। क्या है सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, इनवेरिएंट सिस्टम। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड है ये, जल्दी से ख्याल आपको ध्यान में आ जाएंगी ये चीज, ठीक है, बहुत ही जल्दी। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहा तो आप देख के ही बता सकते हो टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अगर आप स्टेप लिखते हो तो आपको पूछा जा सकता है थियोरेटिकल एग्जामिनेशन में, आपको ऐसे स्टेप्स मेंशन करनी होती है, ठीक है। सो लेट मी टेक द एग्जांपल नंबर 2, मैं एग्जांपल नंबर 2 लूंगा अभी। तो फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखो आप, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। मैं क्या लिखता हूं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू n x ऑफ n, मैंने कुछ इस तरह से लिखा फ्रेंड्स, n x ऑफ n लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, n टाइम्स x ऑफ n। मुझे पता करना है जो आपको सिस्टम दिया है, ये सिस्टम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, ये मुझे पता लगाना है फ्रेंड्स। तो पता लगाते हैं, तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी होगी मुझे, सबसे पहली स्टेप मुझे करना होगा n कॉमा k करना होगा फ्रेंड्स, क्या करना होगा मुझे, n कॉमा k करना होगा। आपको भी भली भांति पता है n कॉमा k क्या होता है। तो फ्रेंड्स n कॉमा k होता है जो x के अंदर जो लिखा है, x के अंदर जो लिखा है उसको मुझे k से सब्सट्रैक्ट करना। मैंने क्या बोला, लिसन केयरफुली, जो x के अंदर दिया है उसको मुझे k से सब्सट्रैक्ट करना है। चलो फिर करते हैं, ये जो बाहर n दिख रहा है ये x के अंदर है क्या, नहीं है x के अंदर, तो हम बाहर वैसे के वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद मैं x लिखता हूं, x के अंदर की जो टर्म है कुछ भी रह सकता है, x के अंदर n है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उसको k से सब्सट्रैक्ट करता हूं, कर दिया मैंने k से सब्सट्रैक्ट फ्रेंड्स, कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, ठीक है, बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चीज मुझे क्या करना है, n माइनस के मुझे निकालना है, क्या निकालना है फ्रेंड्स, मुझे n माइनस के निकालना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं n माइनस के मीन्स होता है जहां जहां n है फ्रेंड्स, जहां जहां n है उस n को आपको k से सब्सट्रैक्ट करना है, जहां जहां n है उस n को आपको k से सब्सट्रैक्ट करना है। फिर बताओ मुझे कहां कहां n है, यहाँ पे n है, देखो आप इसको देखो फ्रेंड्स, इसको देखो, यहाँ n है तो करो सब्सट्रैक्ट उसको k से, कर दिया सब्सट्रैक्ट। यहाँ n है तो कर दो उसको भी सब्सट्रैक्ट k से, n माइनस k, कर दिया सब्सट्रैक्ट फ्रेंड्स। अब देखो गौर करो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, देखो दोनों भी इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी है, आपको सिमिलर दिख रहे क्या, दोनों स्टेप्स डिफरेंट है ना, सेम नहीं है, दोनों भी डिफरेंट है। तो मैं बोल सकता हूं 1 नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 2 फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 इज नॉट इक्वल्स टू स्टेप नंबर 2। या तो मैं बोल सकता हूं n कॉमा k इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस k। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, ये नहीं है ऐसा, दैट इज तो क्या है फ्रेंड्स, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट,
सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, राइट, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, और एक तीसरा एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n। देखो फ्रेंड्स, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, ये सिस्टम है फ्रेंड्स, x ऑफ n माइनस n। मुझे पता करना है कि दी सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। तो आपको दो रूल मैंने बता दिए। पहला रूल क्या है फ्रेंड्स? पहला रूल है y ऑफ n कॉमा k करना है। क्या करना है पहला रूल में? y ऑफ n कॉमा k करना है। y ऑफ n कॉमा k करना मींस क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो टर्म है x के अंदर की जो टर्म है उसको k से माइनस करना। y ऑफ n कॉमा k क्या होता है फ्रेंड्स? x के अंदर जो भी टर्म दी है उसको किससे सब्सट्रैक्ट करना फ्रेंड्स? k से सब्सट्रैक्ट करना। चलो करते हैं फिर। x ऑफ माइनस n माइनस k कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 हो गया ये सॉल्व। दूसरा क्या करना है मुझे? y ऑफ n माइनस k, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग देखो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है जहां n है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है? जहां n है उसको k से सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे सब्सट्रैक्ट करना है? k से सब्सट्रैक्ट करना है। जहां n है उसको k से सब्सट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं फिर अपन फ्रेंड्स। माइनस माइनस साइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस साइन है। देखो मुझे किससे सब्सट्रैक्ट करना है? माइनस n से सब्सट्रैक्ट नहीं करना है मुझे n कॉमा के n माइनस के करना है। क्या करना है मुझे? n माइनस के करना है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं n, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, क्या बोला था मैंने? आपको n को k से घटाना है, n माइनस के। तो ऐसा लिखना होगा आपको फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको मेंशन करना होगा। अब ठीक है, अब आपने करेक्ट किया, n माइनस के किया आपने। देखो फ्रेंड्स n माइनस के किया, n माइनस के किया, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला फ्रेंड्स? अभी बताओ मुझे। x ऑफ माइनस n, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो फ्रेंड, बहुत ही आसान है। माइनस n प्लस के, माइनस माइनस प्लस, प्लस के। इक्वेशन 2 फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशन देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों इक्वेशन देखो, सेम है क्या? नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 फ्रेंड्स, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। दैट्स व्हाई क्या है ये सिस्टम? दैट इज सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या है? सिस्टम टाइम वेरिएंट है। क्यों टाइम वेरिएंट है? क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। दैट इज फ्रेंड्स, और आपको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज y ऑफ n कॉमा k is not equals to y of n minus k, is not equals to y of n minus k. That's why system is time variant. Friends, I think it is very clear to everyone.